जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। और चलिए देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए कौन से गाइडेंस आए हैं, क्या कुछ है जो आज आपको जानना ज़रूरी है, आप भी उनका ध्यान कर लीजिएगा। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वाह, छोटे बच्चों की तरह समर्पित भाव रखो। तुम्हें मैंने संभाल रखा है, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता में समय गंवा रहे हो। जिन आदतों में फंसे हो वो सर्वनाश कर देंगे। मेहनत खामोशी से करो, आवाज़ सफलता करेगी। प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करनी है, ये निःशुल्क सेवा है, आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। ओके, लास्ट मैसेज लूँगी मैं। जीवन का एक उद्देश्य है सेवा, उसे करना है क्योंकि बाकी सब यही रह जाएगा। नया जन्म कर्म का हिसाब लेकर साथ लेकर जाएगा। देखिए बहुत प्यारे मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है छोटे बच्चों की तरह समर्पण भाव रखो। अब छोटे बच्चों की तरह समर्पण भाव मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो है कि हमने जीवन अपना महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, अब उनको जो सही लगे वो करें। और थोड़ा सा अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वही लोग सबसे पहले परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो भी सबसे पहले महादेव जी के शरण में जाते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, सच्ची निष्ठा से, तो सबसे पहले महादेव जी उनके जीवन का कचरा हटा देते हैं। ये कचरा कोई रिश्ते हो सकते हैं, ये कचरा आपके लिए जो सही नहीं है वो चीज़ें हो सकती है, ये कचरा आपके लिए जो बिज़नेस सही नहीं है, जो जॉब सही नहीं है, जो लोग सही नहीं है वो हो सकता है। तो जब ये लोग जीवन से जा रहे होते, ये चीज़ें जीवन से जा रही होती तो लोग एकदम डर जाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम भक्ति करने लग गए, उतने ज़्यादा जीवन में प्रॉब्लम आने लग गए। पर इस चीज़ को वो पॉजिटिव वे से लेते नहीं है कि जो निर्थक था, जो कचरा था, जो सही नहीं था, जो बस एक स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो चीज़ बदल रही है तो वो जा रहा है, जाने दो। तो इस तरह से अगर समर्पण भाव है ना तो ये विश्वास भी रखना चाहिए कि अगर मैंने मेरे जीवन को ईश्वर पर समर्पित कर दिया है ना तो अब जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा और मेरे अच्छे के लिए ही होगा। अब छोटे बच्चों की तरह समर्पण भाव रखना मीन्स जैसे कि हम छोटे बच्चे को जब फेंकते हैं ऊपर, देखा होगा ना आपकी, हम पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों को ऊपर फेंक कर फिर कैच करते हैं, तो जब हम उसे ऊपर फेंक देते हैं तो भी वो हंसता है, उससे पूरी तरह से विश्वास होता है कि मैं नीचे गिरूंगा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे थाम लेंगे। वो विश्वास होना चाहिए कि छोटे बच्चों की तरह कि उसे पता है कि अगर वो नीचे भी आ रहा है ना तो मेरे महादेव मुझे संभाल ही लेंगे, वो मुझे पकड़ ही लेंगे। इतना विश्वास जिससे आ जाता है ना कि आपको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, हर तरह से टूट रहा हूँ, हर तरह से बिखर रहा हूँ, दुखों में गिरा हूँ, लेकिन अंदर से एक पूरी तरह से दृढ़ विश्वास कि मेरे महादेव मुझे थाम लेंगे, तो उनके साथ वो चमत्कार हो ही जाता है कि वहाँ पर ईश्वर को आना ही पड़ता है। तो बिल्कुल समर्पण किया है तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समर्पण कर देना कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो मेरे पिता है ना वो मुझे कहीं ना कहीं थाम लेंगे, पकड़ लेंगे और संभाल लेंगे। तुम्हें मैंने संभाल रखा है, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता में समय गंवा रहे हो। देखिए ये उनका ही कन्फर्मेशन है अगेन कि आपको उन्होंने संभाल ही रखा है, तो जो कुछ भी हो रहा है ना आसपास में वो तुम्हारे लिए ही हो रहा है। तुम्हें भले बाहर से चीज़ें टूट रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, दुख आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या जो कुछ भी आप चीज़ कर नहीं पा रहे हो, अपने हिसाब से जीवन हो नहीं रहा है, निराश नहीं होना है। इमीडिएटली अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है बार बार कोई चीज़, तो वो समय नहीं आया है आपका कुछ सही होने का। और कभी कभार हम हमारी बुद्धि से सोच रहे होते हैं, हम हमारी एक छोटे से सीमा में अगर ये चीज़ हो गई तो सही होगा, तो वो अगर नहीं हुई तो फिर हम दुखी होते हैं। तो ये जस्ट हम देख रहे हैं, इसलिए हम हमारी सीमा में देख रहे हैं, वो उनकी सीमाएं बहुत बड़ी है, वो बहुत आगे तक का देखते हैं और तभी जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा होता है। और अगर हम उनकी राज़ी में जब राज़ी होना सीख जाते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है ना, तो भले के लिए ही हो रहा होगा, ये विश्वास करना जब हम सीख जाते हैं तो हम चिंता करेंगे ही नहीं।
आपके लिए वही मैसेज आया है उनकी तरफ से कि तुम्हें चिंता करनी नहीं है व्यर्थ की, जो सही है ना वो तुम्हें सही समय पे ज़रूर मिलेगा, ये विश्वास तुम्हें रखना है। जिन आदतों में फंसे हो वो सर्वनाश कर देगी। देखिए ये उन लोगों के लिए मैसेज, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ गलत आदतें होती हैं इंसानों की कि हमें पता है कि कोई एक रिश्ता, कोई एक चीज़, कोई एक व्यसन जो हमारे लिए सही नहीं है वो हमें अंदर से तोड़ रहा है, फिर भी हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं, हम उसी के पीछे हमारे पूरा जीवन खराब कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उन आदतों में, उन रिश्तों में उलझना ही नहीं है जहाँ पर हमारा मन खराब हो रहा है, जहाँ पे हमारे कर्म खराब हो रहे हैं, तो बिल्कुल उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। मेहनत खामोशी से करे, आवाज़ सफलता करेगी। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है, छोटी सी चीज़ भी स्टार्ट करनी होगी ना, पूरे गांव में पहले डिंडोरा पीट देगी कि हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। और अक्सर ऐसे लोगों के साथ ये हो जाता है कि जितने ज़ोरों शोर से आपने पहले बता दिया था उतने ज़ोरों शोरों से ही वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल भी जब भी हम कुछ करने जाते हैं, कुछ करना है हमें नया, तो नहीं बताना है किसी को, चुपचाप काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपकी सफलता उन तक पहुँचने दो सीधे सीधे। और जो इंसान सफल हो जाता है ना, उसे फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये कर रहा था या वो कर रहा था। तो बिल्कुल भी आप जो कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो, कोई नया बिजनेस हो सकता है, ये नया कोई आपका स्किल पर आप काम कर रहे हो या जो कुछ भी आप कर रहे हो, जितना ज़्यादा हाइड रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना साधना और कर्म ये बहुत ज़्यादा हाइड होने चाहिए। वो जितने ज़्यादा हाइड रहेंगे, वो जितने ज़्यादा गुप्त रहेंगे, उतने ज़्यादा वो सफल होते हैं, उतने ज़्यादा जल्दी वो सफल होते हैं। तो बिल्कुल भी आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, चुपचाप कीजिएगा, पहले ही सारी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करनी है, ये निःशुल्क सेवा है, आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। देखिए प्रकृति और पर्यावरण के हर प्राणी, वनस्पति, हर वस्तुओं का जो भी प्रकृति में उपलब्ध है, फिर ये मिट्टी है, पानी है, हवा को दूषित करना नहीं है। हमारे देखिए हम अगर एक पर्सन भी ठान लेता है ना कि हम नेचर को शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे, तो हम एक से भले दो, दो से भले तीन, आपको देख के आपके आगे की पीढ़ी वैसे सीखेगी, तो उनको देखकर और आगे की, तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण की सेवा होती है। और प्लस देखिए बारिश के दिन है, हो सके तो ज़रूर अपने आप से कहीं ना कहीं एक दो पेड़ ज़रूर लगाइएगा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो नेचर प्रेमी ही हैं, उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन और अगर आप लगा सकते हो नेचर में तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी सेवा है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लिए अगर हम एक पौधा भी लगा कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे अच्छे कर्म है जो हमारे खाते में जमा होते हैं। तो बिल्कुल जो भी एनिमल्स है, पेड़ पौधे हैं, उनकी आपको सेवा करनी है, उनकी नेचर की कम से कम हानि नहीं हो, इतना ध्यान रखना है। जीवन का एक उद्देश्य है सेवा, उसे करना है, क्योंकि बाकी सब यही रह जाएगा। नया जन्म कर्म का हिसाब साथ लाएगा। देखिए एक जीवन का उद्देश्य सभी सोल का, हर एक सोल यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य करने आती है, लेकिन बहुत सारे सोल है ना माया में ही उलझे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है मरने तक कि जीवन का कोई उद्देश्य भी लेकर आए थे। लेकिन आप बहुत लकी हो जो भी कनेक्ट हुए कि आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझ में आ चुका है कि हमें सेवा करनी है। देखिए बहुत सारे लोग अभी कैपेबल नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो किसी गरीब की हेल्प करे या सेवा कर सके, लेकिन कुछ आप ऐसी भी सेवा कर सकते हो। अगर ज्ञान है आपके पास तो ज्ञान बांटिए, अगर कोई कला है जिससे आप लोगों को हंसा सकते हो हंसाइए, अगर आपके पास कोई अच्छे थॉट है कि जिसकी वजह से लोगों को प्रेरणा मिले तो आप उनको जीने की दिशा दिखा सको, ज़रूर कीजिए। आपसे जो बन सके वो सेवाएं कीजिए। कोई अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन अगर आसपास में कोई ऐसे बुज़ुर्ग है जिनको सेवा की ज़रूरत है, कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जाके आप शारीरिक हेल्प कर सकते हो, उनको थोड़े से हेल्प करना। तो जो हमसे बन सके वो सेवा आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारा कर्म ही है, हमारी उद्देश्य ही है कि सेवा करना है। तो बिल्कुल आपको सेवा करनी है। ये आपको महादेव जी की तरफ से मैसेज आया कि सेवा करनी है, क्योंकि इस कर्म का हिसाब तुम्हारा अगला जन्म लेकर आएगा। मेरे जो भी व्यूअर्स है, जो चूज़न वन है, उनको फिर से जन्म मरण के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता है। फिर भी कुछ डिवाइन सोल्स होते हैं जिनको फिर आना होता है इस धरती पर
कर्म करने के लिए, कुछ लोगों को यहीं पे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो सेवा करते हैं ना, वो वापस सेवा करने के लिए आना भी चाहते हैं। तो ज़रूर आपकी ये सेवा का फल ही आपको अगले जन्म में वापस मिलेगा कि आप देने के लिए कैपेबल बनकर आओगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सेवा करते रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, धन्यवाद कीजिएगा ईश्वर का कि वो आपको संभाल रहे हैं। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।